नमस्ते बच्चों, आज हम आपको 8th क्लास में पढ़ा रहे हैं 14वां पाठ का पाठ सेकंड अकबरी लोटा। हमने इसको पहले पार्ट में आपको पढ़ाया था। सेकंड पार्ट में जो हम आज पाठ पढ़ा रहे हैं उसके लेखक है अन्नपूर्णानंद वर्मा। हमने इस पाठ में कई चीज़ें पढ़ी थी। अब सेकंड पार्ट में हम बात कर लेते हैं पहले कठिन शब्दों की। वेग का मतलब होता है गति। उल्का यानी टूटा हुआ आकाश से जो पिंड होता है उसको हम उल्का पिंड बोलते हैं। आँखों से ओझल होना यानी गायब हो जाना। और आकर्षण का मतलब होता है बच्चों खिंचाव। इजाद का मतलब खोज। खुरापाती यानी शरारती बुद्धि वाला जो होता है उसको खुरापाती बोलते हैं। हल्ला का मतलब शोर। प्रधान का मतलब मुखिया। दो और दो जोड़ना यानी स्थिति के अनुसार अपने आप को भांप लेना। स्थिति के अनुसार भांप लेना, ठीक है ना। चीरते हुए यानी बाहर की तरफ आते हुए। प्रकांड का मतलब विशाल होता है। और नखशिक यानी सिर से पैर तक। रद्दी का मतलब व्यर्थ। विज्ञ यानी बुद्धिमान। तो बच्चों हमने पहले पढ़ा था कि लाला झाऊलाल मुश्किल से 2 घूंट ही पिए होंगे, न जाने कैसे उनका हाथ हिला और लोटा हाथ से छूट गया। लोटे से दाएं देखा न बाएं, वह सीधा गली की ओर चल पड़ा। अपने वेग से उल्का को लजाता हुआ वह आंखों से ओझल हो गया। किसी ज़माने में न्यूटन नाम के किसी खुरापाती ने पृथ्वी को आकर्षण शक्ति नाम की एक चीज़ इजाद की थी। न कहना होगा वह सारी शक्ति इस लोटे के पक्ष में जैसे आ गई। कहने का मतलब है झाऊलाल के हाथ से लोटा छूटा और पृथ्वी की आकर्षण शक्ति के कारण, गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण वो लोटा सीधा इधर उधर टकराने के बजाय सीधा गली की ओर चल पड़ा। वह लोटा उस गति से नीचे गली की ओर गया जिस गति से आसमान से जैसे कोई उल्का पिंड गिरता नजर आ रहा हो। उस गति से लोटा है वो नज़रों से गायब हो गया। लेखक कहते हैं कि किसी ज़माने में न्यूटन नाम के खुरापाती वैज्ञानिक ने पृथ्वी के आकर्षण शक्ति जिसे हम ग्रेविटिव कहते हैं, उस नाम की एक चीज़ की खोज की थी। ऐसा लग रहा था आज वह सारी शक्ति उस लोटे में ही आ गई हो। लोटा नीचे गिरा तो लाला को काटो तो बदन में खून नहीं। ऐसी चलती हुई गली से ऊंचे 3 मंजिले से भरे हुए लोटे का गिरना हंसी खेल नहीं था। ये लोटा न जाने किस अनाधिकारी के झोंपड़े पर काशीवास का संदेश लेकर पहुंचेगा। ये कुछ ऐसा कुछ भी हुआ हो। गली में जोर का हल्ला हुआ। लाला झाऊलाल जब तक दौड़कर नीचे उतरे तब तक एक भारी भीड़ उनके आंगन में घुस गई। लाला झाऊलाल ने देखा कि इस भीड़ में प्रधान पात्र एक अंग्रेज है जो नखशिख से भिगा हुआ है और अपने पैर को हाथ से सहलाता हुआ दूसरे पैर पर नाच रहा हो। उसी के पास अपराधी लोटे को देख करके लाला झाऊलाल जी फौरन 2 और 2 जोड़ कर की स्थिति को समझ गए। 2 और 2 जोड़ करके स्थिति समझना मतलब ऑन स्पॉट स्थिति को भांप लेना। अब आगे क्या किया जाए लाला झाऊलाल जी को समझ नहीं आ रहा था। तो गिरने से पूर्व लोटा एक दुकान में सावधानी से टकराया। वहाँ टकरा कर उस दुकान पर खड़े एक अंग्रेज़ को उसने सांगों पांग स्नान कराया था, यानी पूरी तरह से स्नान करा दिया था। और फिर उसी के बूट पे वो जा कर के गिरा। उस अंग्रेज़ को मालूम हुआ कि लाला झाऊलाल ही इस लोटे के मालिक है। तब उसने केवल एक काम किया, अपने मुंह को खोलकर खुला छोड़ दिया। लाला झाऊलाल को आज ये मालूम है कि अंग्रेज़ी भाषा में गालियाँ का ऐसा प्रकांड कोश है कि हमें तो समझ में ही नहीं आ रहा। कहने का मतलब है लोटे ने दुकान पर खड़े अंग्रेज़ को पूरी तरह से भर दिया था, स्नान करवा दिया था। अब उस अंग्रेज़ को मालूम हुआ कि झाऊलाल का लोटा है और उस लोटे के मालिक झाऊलाल है। तो उसने केवल एक काम किया, चीखने और चिल्लाने लगा और उस लोटे के मालिक को
दोषी ठहराने लगा। अंग्रेज़ ने अपने मुंह को खोलकर खुला छोड़ दिया। लाला को इतना भला बुरा कहा कि उसकी गालियाँ इतनी दी कि हम बता नहीं सकते। लाला झाऊलाल को आज भी ये पता चला कि अंग्रेज़ी भाषा में गालियों का एक ऐसा विशाल भंडार है। इस समय पंडित बिलवासी मिश्र जी भीड़ को चीरते हुए आंगन में आते हैं। उन्होंने आते ही पहला काम ये किया कि उस अंग्रेज़ को छोड़कर और जितने भी आदमी आंगन में घुसे थे उन सबको बाहर निकाला। फिर आंगन में कुर्सी रख करके उन्होंने साहब से कहा, आपके पैर में शायद चोट आ गई है, अब आप आराम से कुर्सी पर बैठ जाइए। इस प्रकार वो उनको कुर्सी पर बिठाते हैं। साहब बिलवासी जी को धन्यवाद देते हुए बैठ गए और बाबा लाला झाऊलाल की तरफ इशारा करके बोले, आप इस शख्स को जानते हैं? बिल्कुल नहीं, और ऐसे आदमी को जानना भी नहीं चाहता। जी, निरे राह चलते पर लोटे से वार करे। मेरी समझ में ही इज ए एडजस्ट ल्यूनाटिक, यानी ये खतरनाक पागल है। नहीं, मेरी समझ में तो ही इज ए डेंजरस क्रिमिनल, नहीं ये खतरनाक मुजरिम है। परमात्मा ने लाला झाऊलाल की आंखों में उस समय कहीं देखने के साथ साथ खाने की भी शक्ति दे दी होती तो वह निश्चय ही अब तक बिलवासी जी को वे अपनी आंखों से खा चुके होते। वे कुछ समझ नहीं पाते कि बिलवासी जी को उस समय क्या हो गया है। यानी साहब ने बिलवासी जी से पूछा तो क्या करना चाहिए, कहने का मतलब समझे बच्चा। लेखक कहता है कि जब बिलवासी जी अंग्रेज़ को बैठने के लिए कहते हैं तो अंग्रेज़ बिलवासी जी को धन्यवाद देते हुए बैठ तो जाता है, लेकिन झाऊलाल की ओर इशारा करके अंग्रेज़ों ने बिलवासी जी से पूछा कि क्या वे लाला को जानते हैं। बिलवासी जी बिल्कुल मुकर गए और कहते रहे कि मैं बिल्कुल नहीं जानते, नहीं इस आदमी को मैं जानना चाहता हूँ जो राह चलते लोगों के ऊपर लोटा फेंके। आगे बिलवासी जी कहते हैं कि उनकी नज़र में ये इंसान एक खतरनाक पागल है। बिलवासी जी ने ऐसा अंग्रेज़ को शांत करने के लिए शायद कहा होगा। बिलवासी जी के द्वारा लाला को पागल कहने पर अंग्रेज़ कहता है कि उसको समझ में लाला बहुत बड़ा मुजरिम है। लेखक कहते हैं कि उस समय लाला को देख करके ऐसा लग रहा था अगर परमात्मा ने लाला झाऊलाल की आँखों उस समय सघन उस समय देखने के साथ साथ खाने की भी शक्ति दी होती तो वो बिलवासी जी को खा जाते। अब तक बिलवासी जी को अपनी आँखों से खा चुके होते, क्योंकि लाला जी को समझ नहीं आ रहा था कि बिलवासी जी लाला के मित्र है या अंग्रेज़ के। जब बिलवासी जी लाला का साथ देने के बजाय उस समय अंग्रेज़ का साथ दे रहे थे तो लाला को कुछ ही समझ नहीं आ रहा था कि बिलवासी जी को उस समय क्या हो गया। अंत में बिलवासी जी से पूछा तो कि अंग्रेज़ ने पूछा कि अब क्या करना चाहिए। पुलिस में इस मामले की रिपोर्ट दर्ज कर दीजिए जिससे वह आदमी फ़ौरन हिरासत में ले लिया जाए। पुलिस स्टेशन कहाँ है? पास ही है, चलिए मैं बताऊँ। चलिए अभी चला, आपकी इजाज़त हो तो पहले मैं इस लोटे को इस आदमी से ख़रीद लूँ। क्यों जी, बेचोगे? मैं 50 रुपये तक इसके दाम दे सकता हूँ। लाला झाऊलाल तो चुप रहे, पर साहब से पूछा इस रद्दी लोटे के आप 50 रुपये क्यों दे रहे हैं? यानी अंग्रेज़ और बिलवासी जी में बातचीत हो रही है कि आप इस रद्दी लोटे के 50 रुपये क्यों दे रहे हैं। तो लेखक आगे कहता है कि झाऊलाल जी अपने मित्र की इस तरह की योजना को चुपचाप खड़ा खड़ा देख रहे थे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि इस बदसूरत लोटे की इतनी बड़ी कीमत देने के पीछे क्या वजह है। वे बदसूरत लोटे के 50 रुपये क्यों दे रहे हैं। आप इस लोटे को रद्दी बताते हैं? आश्चर्य, मैं तो आपको एक विज्ञ और सुशिक्षित आदमी समझता था। आखिरी बात यह है, कुछ भी बताइए जनाब, ये एक ऐतिहासिक लोटा जान पड़ता है। जान पड़ता क्या है? मुझे पूरा विश्वास है कि ये प्रसिद्ध अकबरी लोटा जिसकी तलाश में संसार भर में के लोग हैं, वो म्यूजियम के लोग भी परेशान हैं कि वो अकबरी लोटा कहाँ गया। लेकिन कहते हैं बिलवासी जी की चतुर और समझदार व्यक्तित्व को देख करके अंग्रेज़ उसके झांसे में आ जाता और कहते हैं कि मैं तो समझता था कि आप बहुत ज्ञानी हैं, परंतु आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं।
परंतु बदसूरत लोटा क्यों खरीदना चाहते हैं? अंग्रेज़ की उत्सुकता देख करके बिलवासी जी से कहते हैं कि ये एक ऐतिहासिक लोटा है, ऐसा उसे पूरा विश्वास है कि ये प्रसिद्ध अकबरी लोटा है जिसकी तलाश में संसार के सभी म्यूजियम है वो परेशान है। दुनिया भर के लोगों को इससे म्यूजियम में रखने के लिए इस लोटे की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए ये लोटा मैं इसको 50 रुपये में खरीद देता हूँ। यानी बिलवासी जी है वो झाऊलाल जी को अंग्रेज़ के द्वारा जो पुलिस स्टेशन पर जो कंप्लेंट करने की बात कही जा रही थी, उसको बात को उल्टा करके उसका ध्यान अलग तरीके से ले जा करके उसने बिलवासी जी को बचाने के लिए, झाऊलाल जी को बचाने के लिए बिलवासी जी ने उस अंग्रेज़ को वैचारिक रूप से पागल बनाने की कोशिश की। तो बच्चों, बाकी का पार्ट हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे। आज के हमारे कुछ प्रश्न लिख लीजिए। प्रश्न नंबर 1, बच्चों एक बार मैं फिर से आपको ये बोल के बता दे रहा हूँ, आपको यदि सही रूप से नहीं दिखाई पड़ रहा है तो भीड़ को चीरते हुए आता कौन दिखाई दिया? हमारा ये पहला प्रश्न है आज का, भीड़ को चीरते हुए आता हुआ कौन दिखाई दिया। दूसरा प्रश्न है अंग्रेज़ की नज़र में लाला झाऊलाल क्या है? और तीसरा है पुलिस स्टेशन कहाँ है? ये वाक्य किसने, किससे और कब कहे थे? चौथा प्रश्न है साहब ने लोटे के विषय में बिलवासी जी से क्या पूछा था? तो बच्चों ये हमारा आज का दूसरा पार्ट इस पार्ट का है। अगले पार्ट में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।